अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर इस्माइल और आप देख रहे हैं ई टेक ऑनलाइन। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये कंटिन्यूटी है, पार्ट 2 है, जो कल शाम को यानी 23 नवंबर 2021 को जो मैंने वीडियो बनाई थी, ये आज उसकी कंटिन्यूटी है। क्योंकि कल शाम हो गई थी और 3:30 बजे के बाद मैंने आपको सारी जो परफॉर्मेंस थी इन सोलर प्लेट्स की, सोलर पैनल्स की, मैंने आपको दिखाई थी। तो मैंने कहा था कि 24 नवंबर 2021 को मैं इंशाल्लाह 11 से 12 के दरमियान में आऊँगा पीक आवर्स में, और आपको इसकी परफॉर्मेंस पैनल्स की दोबारा से चेक करवाऊँगा। एक कंपैरिजन हो जाए कि पीक आवर्स में इनकी परफॉर्मेंस क्या है, और डायरेक्शन और एंगल, या डायरेक्शन और डिग्री, यानी कितना जो है वो टिल्ट होना चाहिए, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, किस एंगल पे होनी चाहिए पैनल, ताकि उसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी से अच्छी मिल सके। अगर मैंने कल आपको बताया था कि ये पैनल, ये इसका ग्लास ब्रोकन है, ठीक है, ये ख़राब हो चुका है, पैनल टूट चुका है, ख़राब नहीं हुआ, टूट चुका है। तो फिज़िकली जो है ये अभी डैमेज्ड है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कल आ रही थी 5 पॉइंट समथिंग एम्पियर आ रही थी। और आज हम अभी इसको इस टाइम पे चेक करते हैं कि इसकी पैनल की परफॉर्मेंस इस टाइम पे क्या है। क्योंकि इस वक्त हुए हैं 12:35, 12:35 हुए हैं। तो इस वक्त सूरज जो है वो इस तरफ भी आ रहा है और इस पैनल पे भी आ रहा है। मैंने आपको कल बताया था कि ये है साउथ वेस्ट, ठीक है, और साउथ वेस्ट ही जो है वो डायरेक्शन रखना चाहिए। अगर आपको शाम देर तक आपको जो है अगर परफॉर्मेंस सोलर की चाहिए तो आप साउथ वेस्ट पोजीशन में रखें, क्योंकि गर्मियों के दिन जो है बहुत लंबे होते हैं और सूरज आखिर गुरूब होते हुए भी उसकी तपिश बहुत ज़्यादा होती है। तो बेहतर होता है स्पेशली होम यूज़ के लिए, ठीक है ना, डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो है वो साउथ वेस्ट रखनी चाहिए पोजीशन। मैं फिर से कहूँगा, स्पेशली मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर जनूबी पंजाब की बात करें तो साउथ वेस्ट पोजीशन बेहतरीन पोजीशन है। क्योंकि ये मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे सूरज ढलते हुए, सूरज भी गुरूब होते हुए भी आखिर तक उसकी रोशनी आती है। लेकिन डिफरेंट यूज़ होते हैं, ऑफिस यूज़ होते हैं, कमर्शियल यूज़ होते हैं, डोमेस्टिक यूज़ होते हैं, एग्रीकल्चर यूज़ होते हैं। तो एग्रीकल्चर पर्पज़ है तो उसमें आप अगर बेहतर है कि साउथ ईस्ट पोजीशन रखें, ठीक है, क्योंकि जैसे ही सूरज जो है तुलू होगा, सनराइजिंग होगी, तो उसी टाइम से जो है ना अर्ली टाइम में उसको जो है वो आप ट्यूबवेल वगैरह चला सकते हैं। और उसके अलावा स्पेशली स्कूल क्योंकि सुबह जल्दी खुल जाते हैं, 7-8 बजे के दरमियान खुल जाते हैं, तो बेहतर होता है कि सोलर की जो डायरेक्शन है उसमें वो साउथ ईस्ट होना चाहिए। ये है साउथ ईस्ट। अब ये पैनल जो है ये साउथ ईस्ट की तरफ है, तो साउथ ईस्ट का फ़ायदा ये होगा कि आपको अर्ली मॉर्निंग उसकी सोलर की परफॉर्मेंस मिलना शुरू हो जाएगी, और जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा तो 2 बजे तक, 3 बजे तक आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी, और उसके बाद वो डाउनवर्ड शुरू हो जाएगा। लेकिन तमाम स्कूल जो है वो 2-2:30 बजे के दरमियान, 2 बजे से पहले बंद हो जाते हैं। तो उनके जो स्कूल के पीक आवर्स होते हैं वो 8 बजे से लेके 1-2 बजे तक होते हैं। तो उसके दरमियान आपको जो अगर सोलर सिस्टम वहाँ पे लगाते हैं स्कूल पे, तो आपने साउथ ईस्ट के तरफ लगाना है। तो साउथ ईस्ट की पोजीशन में ये फ़र्क आएगा कि आपको उन्हीं वर्किंग आवर्स में, स्कूल टाइमिंग में आपको बेहतरीन सोलर की आउटपुट मिलेगी। फिर 2-3 बजे के बाद वो डाउनवर्ड हो जाएगी, उसके बाद तो स्कूल वैसे ही बंद हो जाता है, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं डोमेस्टिक यूज़। या डोमेस्टिक का तो मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट पोजीशन बेहतरीन पोजीशन होती है, ताकि सुबह में हमें अर्ली मॉर्निंग इतना जल्दी नहीं चाहिए होता, और अगर अच्छा सा बड़ा सा सिस्टम लगा है या नॉर्मल भी सिस्टम लगा है तो आपको गर्मियों में स्पेशली
ठीक है ना। जनवरी से लेके धूप अच्छी खासी हो जाती है और दिन लंबे हो जाते हैं, धूप की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको जनवरी से लेके सितंबर की एंड तक, ये स्पेशली 9 मंथ्स, अक्टूबर भी आप क्या कह सकते हैं, तो आपको धूप अच्छी मिलेगी। हालांकि अभी नवंबर है तो भी आज भी धूप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वेरी क्लियर। तो इसमें आपको रखना है साउथ वेस्ट, क्योंकि आपको अगर एनुअल आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो एनुअल परफॉर्मेंस अगर डोमेस्टिक लिहाज से देखें तो वो साउथ वेस्ट पोजीशन में जो है वो बेहतरीन आपको मिलेगी। उसके बाद आती हैं ऑफिसेस। आई थिंक सो कि ऑफिस के लिए अच्छा होगा कि साउथ वेस्ट हो या डायरेक्ट साउथ हो, क्योंकि ऑफिस भी 9 बजे के बाद ही स्टार्ट होती हैं और 9 बजे के बाद तो वैसे ही जो है वो पीक आवर्स शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में स्पेशली पीक आवर्स होते हैं ना, 9 बजे से लेकर 3-4 बजे तक, 3 बजे तक तो पीक आवर्स होते हैं सनलाइट के, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो ऑफिस 5 बजे तक होती हैं, तो उसमें बेहतरीन पोजीशन होगी या साउथ रखें या थोड़ा साउथ वेस्ट ही रखें तो बेहतर होगा। अब इनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि कल शाम को, क्योंकि उस टाइम धूप जो है वो काफ़ी ठंडी हो चुकी थी, सर्दियों की धूप होती है तो उसमें फ़र्क आ जाता है। तो अभी देखते हैं कि अभी इनकी पैनल्स की क्या परफॉर्मेंस है, कितने वोल्ट आ रहे हैं इनके और कितने एम्पियर दे रही हैं ये। ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करेंगे और शॉर्ट सर्किट करंट चेक करेंगे, ठीक है। अब इस टाइम तो पैनल को उठाना भी नहीं पड़ेगा, इस टाइम तो किसी भी पैनल को उठा के इधर से उधर भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम पैनल्स पे बराबर इस वक्त सनलाइट आ रही है, क्योंकि सूरज बिल्कुल ऊपर है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। कल हमने पहले इस पैनल की परफॉर्मेंस चेक की थी जो साउथ वेस्ट की तरफ था। उस टाइम हो रहा था 3:30 इवनिंग टाइम, ठीक है। और अभी है 12:45, 12:45, 24 नवंबर 2021। तो अभी पहले इसी जो है सोलर पैनल से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके जो ओरिजिनल वोल्टेज हैं वो हैं 42 पॉइंट समथिंग, ठीक है, या 42 पॉइंट समथिंग इसके वोल्टेज हैं। तो इसके हम चेक करते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। अकेले काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से मिलाएंगे और हम इसका चेक करेंगे डीसी वोल्टेज। अब देखते हैं कि ये कितने वोल्टेज बता रहा है हमें। तो इसके 39.5 वोल्ट आ रहे हैं, अभी इस पोजीशन में 39.5 आ रहे हैं। तो अब इसके चेक करते हैं करंट। ये अभी बता रहा है, दिखाऊं आपको, 6.48। लेकिन ये प्लेट हमें 6.6 एम्पियर अभी दे रही है शॉर्ट सर्किट करंट पे, वेल इनफ। जो पैनल की कंडीशन है और सर्दियों की धूप है, वेल इनफ। अब हम चेक करते हैं इस पैनल को।
ये है साउथ वेस्ट की, साउथ ईस्ट, ये मैंने आपको कल बताया था, ये है साउथ ईस्ट की तरफ, लेकिन ये पैनल टूटा हुआ है। और जिसका अभी हमने चेक किए थे ये भी ऐसे ब्रोकन कंडीशन में, आप देख सकते हैं कि गिलास पूरा टूटा हुआ है इसका। इसकी कंडीशन आपने कल भी देखी थी और अभी भी देख सकते हैं। बहुत रफ कंडीशन में है, लेकिन इसके हम चेक करते हैं वोल्टेजेस और करंट। ये इसकी दोनों तारें हैं। पहले हम इसके करंट चेक कर लेते हैं। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसके 7.5 अभी एम्पियर आ रहे हैं। पैनल की कंडीशन ये है। आप मेरी कल वाली वीडियो देखिएगा, वीडियो नंबर 53, सोलर पैनल परफॉर्मेंस, ठीक है ना। तो उससे आप इस वीडियो को और उस वीडियो को कंपेयरिंग कर सकते हैं कि टाइमिंग का, एंगल का, डायरेक्शन का कितना फ़र्क होता है। और ये है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स, ठीक है ना। ए ग्रेड पैनल है लेकिन है पॉलीक्रिस्टलाइन। और अभी इसकी एम्पियर आ रहे हैं 7.45। और इसके हम अभी चेक कर लेते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। $40 वोल्ट्स। आई होप कि आपको सही क्लियर नज़र आ रहा होगा। मुझे धूप में कुछ पता नहीं पड़ रहा कि मोबाइल जो है वो सही जो है उसमें विजिबिलिटी सही आ रही है नहीं आ रही है। आई होप कि बेहतरीन आ रही होगी, ठीक है। तो 40 वोल्ट है और 7.5 एम्पियर दिखा रहा था ये। और ये दोनों पैनल जो पहले वाला दिखाया अभी आपको और ये अभी वाला दिखाया, दोनों पैनल डैमेज है। लेकिन जिसकी अभी मैं कर रहा हूँ ये है राइजन का 330 वाट का, ये है राइजन का 330 वाट का पैनल। इसको 1.5 साल हुआ है, लेकिन ये अपनी गलती की वजह से इस पर दूसरा पैनल गिर गया था हवा में, तूफ़ान में, तो जिसकी वजह से ये टूट गया पूरा। लेकिन काम चला रहा है। और ये भी कुछ इसी तरीके से ख़राब हुआ था। तो इसके अभी हमें एम्पियर मिल रहे थे 6.5 और वोल्टेज अराउंड 39 पॉइंट समथिंग थे। लेकिन ये है साउथ वेस्ट की पोजीशन में। लेकिन अभी ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट, क्योंकि अभी सूरज बिल्कुल ऊपर है। तो अब हम इस प्लेट को चेक करते हैं। ये पैनल जो है बड़ा वाला, ये है प्योर पावर स्टेबिमेटिक, ये भी 6 साल पुराना है। और इसकी ये अपनी असल कंडीशन में है, ये ख़राब नहीं है, इसमें टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो अभी इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि ये हमें कितने वोल्टेज ओपन सर्किट में दे रहा है और शॉर्ट सर्किट करंट कितना दिखा रहा है। लेट्स चेक इट। और इसका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट,
लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि सूरज बिल्कुल ऊपर है, तो अभी डायरेक्शन का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है एम्पियर और वोल्टेज में। इसको यहाँ करते हैं मोबाइल को, तो पहले इसके करंट चेक करते हैं। स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब है कि एम्पियर अच्छे आ रहे हैं इसके, क्योंकि अभी फुल पीक आवर्स हैं, तो इस वजह से। आप देख सकते हैं आठ एम्पियर आ रहे हैं, 8.08। आठ से ऊपर एम्पियर आ रहे हैं इसके, और यही इसका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की तरफ, लेकिन सूरज बिल्कुल ऊपर है, तो ये तकरीबन अपनी सही एफिशिएंसी दे रहा है इस मौसम के हिसाब से ये पैनल। $39.7 वोल्ट, तो वोल्टेज तकरीबन सबके 40 के अराउंड है, क्योंकि प्रॉपर डिग्री नहीं है, प्रॉपर एंगल नहीं है, ये सिर्फ जो है ना अभी दीवार के साथ टेक लगा के रखे हुए हैं, तो इस वजह से। लेकिन जब भी हमें पैनल अगर स्ट्रेंथ पे स्ट्रक्चर पे फिट कराते हैं, तो उस टाइम हमें एंगल का और डिग्री का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो ये हो गए इनके जो बड़े पैनल्स हैं, इनके हो गए। कल जो था ये पैनल्स 12 वोल्ट के पैनल जो हैं, 12 वोल्ट का मतलब है ये वैसे इनके वोल्टेज होते हैं 21.6, इसके ओपन सर्किट वोल्टेज हैं पैनल के। लेकिन ये हम जो 12 वोल्ट का सिस्टम अगर चलाना चाहें, तो उसके लिए हम ये पैनल यूज़ करेंगे, और इन्हीं पैनल्स को हम जो है वो सीरीज़ करके 24 वोल्ट या 48 वोल्ट सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं। यह है 150 वाट के प्योर पावर स्टेबिमेटिक के। अभी ये पैनल धूप में है, और अभी इसकी फेसिंग है साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है, और प्रॉपर धूप आ रही है इस पर। हम चाहें तो इसको थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, या इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। इसके हम चेक कर लेते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट इस 150 वाट पैनल के। और इसके हम शॉर्ट सर्किट करंट चेक करते हैं।
ये हमें 7 एम्पियर से ज़्यादा दे रहा है अभी। तो अब हम सेम वो पैनल जो उस तरफ है उनकी चेक करते हैं कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि उनका डायरेक्शन साउथ ईस्ट की तरफ है। अब हम इसको चेक करते हैं। पहले इसके एम्पियर चेक कर लेते हैं। इसके एम्पियर हमें मिल रहे हैं 7.91। ये तकरीबन 8 के करीब जा रहे हैं एम्पियर्स के। इट मीन्स के वर्किंग वेरी नाइसली। ये अच्छी परफॉर्मेंस में है, अच्छी कंडीशन में है ये पैनल। वेरी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। अब इसके ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करते हैं, क्योंकि ये इसके भी ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो 21.6 है। इसके हमें वोल्टेज दिखा रहा है ये 19.51, 19.52। तो वेल इनफ। इस मौसम के हिसाब से जिस तरीके से पैनल रखे हुए हैं, इस हिसाब से ये बेहतरीन आइडियल जो है पोजीशन में है, आइडियल परफॉर्मेंस दे रही है। तो ये सारे पैनल आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से रखे हुए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो कल शाम को किस तरीके से थी, क्योंकि ये कंपेरिजन किया था मैंने और इनकी परफॉर्मेंस चेक की थी डिग्री वाइज, एंगल वाइज, डायरेक्शन वाइज। डिग्री एंड एंगल वाइज यू कैन से दैट। एंगल यानी किस डायरेक्शन पे होनी चाहिए और डिग्री यानी कितना ऊपर होना चाहिए या कितना टिल्ट होना चाहिए। ये 90 डिग्री कहलाते हैं। ये हम जो स्ट्रेट होती है, दीवार सीधी है, ये है 90 डिग्री। अगर हम पैनल को उठाएंगे सीधे, वो होती है 90 डिग्री। फिर जितना उसको ऐसे टिल्ट करते जाएंगे उसकी डिग्री कम होती जाएगी। तो ये डिग्री कहलाती है। अब जैसे हाथ देख रहे हैं, इसकी सनलाइट डायरेक्ट जो है हाथ पे आ रही है, तो हमें सर्दियों और गर्मियों के जो मिक्स जो है वो एक डिग्री सेट करनी होती है, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि अराउंड 25 डिग्री होती है। ठीक है, तो बेहतर है कि अगर 25 डिग्री के अराउंड सेट किया जाए, वो फिर जब सेटिंग होती है उस टाइम कंफर्म जो है वो प्रैक्टिकली चेक करना पड़ता है कि कौन सा एंगल जो है परफॉर्मेंस दे रहा है पीक आवर्स में और किस हिसाब से। वो फिर हम कंफर्म चेक करके उसके बाद वो एंगल जो है वो डिग्री सेट करते हैं। दोस्तों अभी भी देखा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, आपको नॉलेज जो है आपको शेयर करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन यानी आपको दिखाने के लिए, प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, वोल्टेजेस क्या हैं, करंट क्या है,
शॉर्ट सर्किट करंट पैनल का किस तरीके से चेक किया जाता है, ओपन सर्किट वोल्टेज किस तरीके से चेक किए जाते हैं, आपने सारा अपने विजुअली देखा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी क्यूरी हो आपको, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो अपने भाई से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैं आपको जो भी होगा आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ये थी अब तक के लिए वीडियो, जो कल के पार्ट था पार्ट 1 और आज ये पार्ट 2, सोलर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड डायरेक्शन पार्ट 2, 24 नवंबर 2021 1:15 PM। अपने भाई इंजीनियर इस्माइल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।